हेलो नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू द सिटी। मैं सौरभ मिश्रा आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम हेतु नया डेट शीट जारी किया है, जो कि पहले भी कहा जाता था कि दिसंबर में अप्रैल में होगा। मैंने भी एक वीडियो इस रिगार्डिंग बनाया था कि एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, सेम डेट भी बताया था। वही डेट आज जारी किया गया है, 7-8 दिसंबर। और इसमें कहा गया है कि 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा, 2 शिफ्ट में यानी एग्ज़ाम होगा। अब 2 शिफ्ट में तो करा दे रहे हैं और 2 दिन में कराएंगे, यानी 4 शिफ्ट पेपर हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत नुकसान होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। आप सभी के मन में होगा क्या नॉर्मलाइजेशन से किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, क्या होगा। तो ये लोक सेवा आयोग ने एक दूसरा नोटिस जारी किया है। इसमें उसने बताया है कि ये परसेंटाइल बेस्ड पे स्कोर जारी करेंगे। यानी इसमें कहा गया है कि जो भी होगा ये परसेंटाइल बेस्ड होगा। परसेंटाइल समझ रहे हैं ना, जैसे नेट वगैरह के पेपर में होता है, पेट देख रहे हैं ना, पेट वाला हाल कर रहे हैं लोग। तो परसेंटाइल में क्या होगा कि 4 शिफ्ट पेपर होंगे और हर शिफ्ट का परसेंटाइल स्कोर बनेगा, उस अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी होगा। इससे काफ़ी नुकसान होगा। काफ़ी नुकसान ये होगा, जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके साथ बहुत बुरा होगा। बुरा ये होगा कि इसको आसानी से सरल भाषा में समझते हैं। पहले नोटिस देख लीजिए दोनों, उसके बाद आपको सरल भाषा में एकदम समझाते हैं। ये आज का नोटिस है, ये आज का नोटिस है, देखिए आज का नोटिस है 5 नवंबर। इसमें डेट मेंशन किया गया 7-8 दिसंबर 2024। और 2 सत्रों यानी प्रथम सत्र और ये द्वितीय सत्र यानी 2 शिफ्ट में आयोजन किया जाएगा, ये दिया गया है। और 41 जिलों में आयोजन किया जाएगा। ये तो पहला नोटिस हो गया एग्ज़ाम के संबंध में। ये दूसरा नोटिस है आपका परसेंटाइल के संबंध में, किस प्रकार से परसेंटाइल जारी करेंगे। इसको चलिए सरल भाषा में हम आपको समझा दे रहे हैं। तो सरल भाषा में क्या है कि आयोग ने जो नोटिस जारी किया है उसके रिगार्डिंग जो रिजल्ट जारी होगा वो 18 गुना जारी होगा। यानी प्रीलिम्स का जो रिजल्ट होगा 18 गुना जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ जो मुख्य परीक्षा यानी मेंस में चयन परसेंटाइल के आधार पे होगा। किसके आधार पे होगा? परसेंटाइल के आधार पे होगा। और परसेंटाइल भी जो है, ये नोटिस की बातें हैं, स्पष्ट भाषा में यहाँ लिखा गया है। 8 अंक होंगे और उसके बाद दशमलव के बाद 6 अंक होंगे। जैसे दे दिया जाए 94.666 ऐसे करके दे दिया जाए, तो इस टाइप के परसेंटाइल होंगे। अगर आपने पेट एग्जाम दिया है या नेट वगैरह दिया है तो उसमें आप देखे होंगे परसेंटाइल। और साथ ही साथ यह कहा गया है कि जो परसेंटाइल अभ्यर्थी का परसेंटाइल बनाते समय उस अभ्यर्थी के शिफ्ट के अभ्यर्थियों से ही तुलना की जाएगी और उसी का परसेंटाइल बनेगा। यानी कोई बच्चा अगर पहले शिफ्ट में बैठ रहा है तो पहले शिफ्ट में 100% बच्चे बैठ रहे हैं या 70% बैठ रहे हैं, तो 70% के अकॉर्डिंग परसेंटाइल बनेगा। यानी जो जितना स्कोर करेगा उस अकॉर्डिंग परसेंटाइल बनेगा। अभी आगे और स्पष्ट भाषा में समझा देते हैं, पहले पूरा जानकारी समझ लीजिए स्पष्ट। यानी दूसरे शिफ्ट के अभ्यर्थियों या पेपर की कठिनाई के स्तर का प्रभाव का परसेंटाइल के पहले पे नहीं पड़ेगा। यानी जैसे मान लीजिए पहला शिफ्ट का पेपर आया, फिर दूसरा पेपर आ गया, टफ आ गया, तो दूसरे का पहले पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी दूसरे वाले शिफ्ट का वैल्यूएशन दूसरे भी होगा। और क्या कहा गया है, परसेंटाइल स्कोर बनाते समय उसी शिफ्ट में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को लिया जाएगा, न कि फार्म भरने वाले को। यानी जितने बच्चे, जितने स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उतना ही कैलकुलेट किया जाएगा, ये नहीं कि जो फार्म भरें। अब देखिए इससे क्या नुकसान हो सकता है। इसमें कहा गया है कि उस शिफ्ट में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को लिया जाएगा और कठिनाई के स्तर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए पहला पेपर सरल आ गया, पहला पेपर सरल आ गया, जब मान लीजिए पहला पेपर कठिन आ गया और पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इसमें 50% बच्चों को लेंगे, 100 में 50% बच्चे हैं, इस हिसाब से परसेंटाइल बनेगा। तो इनका नहीं हो पाया। सेकंड शिफ्ट में मान लीजिए सब कमज़ोर बच्चे बैठ गए हैं, कमज़ोर बच्चे बिना ज़्यादा पढ़े वाले बैठ गए, तो इसमें से 50% ले लेंगे, तो इसमें सब पढ़ने वाले थे, इनका फर्स्ट वालों को नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। इस क्योंकि सेकंड का सेकंड के अकॉर्डिंग बनेगा, फर्स्ट का फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, तो इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि जो मेंस की परीक्षा के लिए चयन होगा वो अनियमितता के तौर पे हो सकता है, भाग्य भरोसे भी कह सकते हैं। यानी मेंस की चयन कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पर होगी। अगर उदाहरण के लिए कट ऑफ समझ लीजिए, जनरल अगर 94
1 2 3 4 5 6 से ऊपर परसेंटाइल अभ्यर्थी वो परीक्षा के लिए वापस होंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल 90 दे दिया जाए तो 90 वालों को ऊपर बुला लेंगे सभी को, 90 वाले हैं, 94 वाले हैं, इस हिसाब से सभी को बुला लिया जाएगा। इससे नुकसान ये होगा, पता भी नहीं चल पाएगा कितने क्वेश्चन सही हैं कितने नहीं हैं, किस पे कितना क्वेश्चन बना हुआ है। तो आयोग ऐसा लग रहा है कि एकदम पेट वाला हाल करने जा रहा है। यानी इस नोटिस से संभवतः प्रतीत हो रहा है कि यूपीएससी पेट की परीक्षा की तरह अभ्यर्थी को स्कोर कार्ड दिया जाएगा और पेट की तरह ही नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन अगर आयोग ये कर रहा है तो आयोग को बाकायदा आंसर की भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर के साथ स्टूडेंट का स्कोर भी लिखना चाहिए, कितने सही कितने गलत हैं ये भी लिखना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत दिक्कत हो सकता है। और साथ ही साथ ये परसेंटाइल वाले स्कोर से बच्चों के अंदर बहुत समस्याएं भ्रांतियाँ पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इनमें कमज़ोर को भी मौका मिल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ को भी मौका नहीं मिल सकता है। तो ये आयोग का बहुत ही बेकार निर्णय है कह सकते हैं। एक तो जब यही नोटिस जारी करना था तो पहले भी नोटिस जारी कर सकते थे। आज एक तो नोटिस जारी कर रहे हैं, 1 महीने बचे हुए हैं, इसके पहले नोटिस जारी नहीं किए। जब नोटिस जारी करना ही था तो क्यों बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए। नोटिस जारी कर देना चाहिए, इसका विरोध किया जाना चाहिए और आयोग को ये चाहिए कि ऐसे निर्णय पे मामले को संज्ञान में ले। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है आयोग सुनेगा। फिलहाल अपनी इस डेट के अकॉर्डिंग तैयारी को जारी रखें और बाकी इस रिगार्डिंग आगे वीडियो बनाते हैं। चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप तैयारी करते हैं तो चैनल जुड़ सकते हैं, आपको काफ़ी लाभ होने वाला है।